Please subscribe our channel Quest India and press bell icon for all notification. क्वेस्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह और आज हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पेंशन से संबंधित है। एक संगठन है जिसका नाम है NMOPS। ये पुरानी पेंशन की बहाली के बारे में बात कर रहा है। इसी प्रकार का एक संगठन है हरियाणा के अंदर जिसका नाम है PBSS, जिसका पूरा नाम है पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति। और इसने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी जाट धर्मशाला के अंदर और ये थी 20 जनवरी 2019 को। और सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने जो जाट धर्मशाला के अंदर इकट्ठा हुए थे उन्होंने एक बहुत लंबा जुलूस निकाला, मार्च निकाला, जो यहाँ जाट धर्मशाला से चल के पूरे बाजार से होता हुआ वापस घूम के आया जाट धर्मशाला के अंदर और उन्होंने DC को विज्ञापन भी दिया। यहाँ पे जो सोचने और समझने वाली बात यह है कि जींद के अंदर, जींद हरियाणा के अंदर एक बाई इलेक्शन की डेट है जो 28 जनवरी 2019 को होना है और एक महायुद्ध छिड़ा हुआ है क्योंकि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे वो हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, उनको भी टिकट कांग्रेस की तरफ से यहाँ मिला हुआ है और बीजेपी अपना जोर लगाएगी क्योंकि बीजेपी की यहाँ पे सत्ता हरियाणा के अंदर। और इसी इनेला से तुरंत अलग हुई JJP पार्टी जो बनाई है दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला और दिग्विजय चौटाला ने, उसके प्रत्याशी दिग्विजय सिंह चौटाला जो पुत्र हैं ओम प्रकाश चौटाला जी के, वो मैदान में यहाँ पे हैं। तो बहुत बड़ा महाभारत जिनके अंदर छिड़ा हुआ है और उस समय पे एक रैली निकालना और सरकार के विरोध में जाना, खासकर जो उनकी डिमांड थी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की, वो डिमांड कर रहे थे कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए, नहीं तो हम सरकार को सबक सिखा देंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक। हम लेके चलते हैं आपको वहां पे जो जाट धर्मशाला के अंदर इतना लंबा ऑर्गेनाइजेशन हुआ, बहुत सारे लोग, बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यहाँ पे इकट्ठे हुए, तो उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। और राजनेता जो यहाँ से MLA बनकर जाएगा 6 महीने के बाद उसके लिए पूरी पेंशन होगी, तो हमारे लिए क्यों नहीं। और बड़े शर्म की बात है जब हम इनके पास जाते हैं वही घुमावदार बातें, वही चुनावी बातें हमारे साथ करने की कोशिश करते हैं। कुछ साथियों ने कहा कि फलानी पार्टी ने समर्थन कर दिया, फलाने नेता ने हमें लिखित में दे दिया। साथियों, ये चुनावी वादे भी हो सकते हैं। हमने उनके लिए सीधी सी एक बात कही है, अगर बीजेपी चाहती है कि वो कर्मचारी हितैषी है, आज लगभग हर राज्य में उनकी सत्ता है, सेंटर में उनकी सरकार है, जल्दी से प्रस्ताव लेकर आए और पुरानी पेंशन नीति को बहाल करें ताकि कर्मचारी उनके साथ पूरे दिल से जा सके। दूसरी बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसके भी बड़े बड़े नेता आज खुले मंच पर यह बात बोलते हैं कि हम पुरानी पेंशन नीति को बहाल करेंगे, लेकिन हम उनको एक ही बात कहते हैं कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी तेलंगाना में चुनावी सभा में तो ये बात करते हैं कि सरकार आते ही पुरानी पेंशन नीति को बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी भी राज्य ने कदम नहीं उठाया जहां पर उनकी सरकारें हैं। उनकी सरकारों ने बढ़ते ही 24 घंटे के अंदर किसानों का कर्ज माफ किया, वहीं पर वो भी आदर्श साबित करते कि 24 घंटे के अंदर पुरानी पेंशन नीति बहाल होती और आज यहाँ तिरंगा मार्च नहीं कांग्रेस मार्च हो रहा होता। उसके बाद हमारी दूसरी पार्टी JJP, जिसके प्रमुख ने खुले मंच पर कहा कि 1 महीने के अंदर पुरानी पेंशन नीति को बहाल करेंगे, या अरविंद केजरीवाल ने कहा, तो हम उनको एक बात बोलते हैं कि उनके भी लोकसभा के अंदर नुमाइंदे हैं, उनके भी विधानसभा के अंदर नुमाइंदे हैं। वो अगर सच्चे दिल से चाहते हैं कि पुरानी पेंशन नीति बहाल हो, तो सत्र के अंदर, विधानसभा या लोकसभा सत्र के अंदर या राज्यसभा के अंदर एक प्राइवेट बिल का प्रावधान है। कोई भी MLA या MP वहां पर लेकर आ सकता है, वो प्राइवेट बिल पुरानी पेंशन नीति का लेकर आए ताकि उन पर विश्वास किया जा सके। और इनको चेतावनी देते हैं तमाम राजनीतिक दलों को, आज आपके पास 8 दिन बाकी हैं। ये कर्मचारी साथी आज पूरे के पूरे जींद जिले के अंदर तिरंगा मार्च करके आपको ये चेतावनी देकर जाते हैं कि जो बातें हमने कही हैं या तो इन बातों के ऊपर खरा उतरे, नहीं तो हमारे पास अन्य प्रावधान दूसरे भी हैं। और आप देख चुके होंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर जो नोटा पर वोट गिरे, उस नोटा के वोट को ही सरकार को गिराने का काम किया था। ये यहां पर भी हो सकता है। हमारा विश्वास जब तक नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कोरे चुनावी वादों में हमें नहीं आना है। आप बुद्धिजीवी वर्ग से हैं,
पीछे हमारे बहुत से कर्मचारी साथियों के साथ ऐसे धोखे हुए कि लिखित में भी उनको आश्वासन दिया गया, लेकिन आने के बाद एक बात बोली गई कि कानूनी अड़चनों की वजह से बहाल नहीं हो सकती। इसलिए हम कहते हैं कि एक सप्ताह के बीच बीच हमें विश्वास दिलाएं, अपने पार्टी प्लेटफॉर्म से पूरी की पूरी पार्टी आपकी अनाउंस करे कि हम आते ही पुरानी पेंशन नीति को बहाल करेंगे। तो हम वादा करते हैं जींद की सीट उनको चुनावी गिफ्ट के तौर पर दे दिया जाएगा साथियों। और साथियों, हमारी 2 बार मुख्यमंत्री आवास पर वार्ता हुई, वो आपकी ताकत थी कि हमें वहां पर बुलाया गया, लेकिन बड़े दुख का विषय है वहां पर मुख्यमंत्री के ओएसडी एक बात बोलते हैं जो उनके नुमाइंदे बनकर हमारे बीच आए थे कि कर्मचारी साथी तो 1% है। पहली बात तो उनकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, आज 3% से ज्यादा हरियाणा के अंदर कर्मचारी हैं। दूसरी बात, एक कर्मचारी के साथ लगभग 20 वोटें हैं और 50 वोटें ऐसी भी हम रखते हैं जिनको प्रभावित कर सकते हैं अपने गली मोहल्ले और गांव के अंदर। अगर उन्होंने हमें चेतावनी दी कि आप कुछ नहीं कर सकते, 99% लोग इसका प्रावधान करेंगे, हमारे बुजुर्ग साथी यहाँ पर ताश खेल रहे हैं, ये इनका भी कोई ना कोई परिवार से कर्मचारी है, ये भी हमारे साथ इसके अंदर वादा किए बैठे हैं कि बेटा आप आगे बढ़ो, अगर आपकी पुरानी पेंशन नीति बहाल नहीं करते तो हम इनको वोट दे सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। और आज हमारी लड़ाई है सत्तारूढ़ दल से, तो मैं निवेदन करता हूं, पंचकुला के अंदर हमने शपथ ली थी कि हम सत्तारूढ़ दल को हराने का काम करेंगे और उस सब के ऊपर आज भी कायम है। ये सत्तारूढ़ 7 दिन है, मुख्यमंत्री आज जींद के अंदर ही हैं, उनके मंत्री यहाँ पर घूम रहे हैं, उनके पास हमारा मैसेज भी है कि आज कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं, तब उनको चेतावनी देते हैं या तो 8 दिन के अंदर पुरानी पेंशन नीति को बहाल करे, नहीं तो कृष्ण मिड्डा तो इनका बेचारा शिकार होगा और कुछ नहीं। भाई सरकार की गलतियों का शिकार कोई होगा, वो कृष्ण मिड्डा होने वाला है। जो विश्वास जींद की जनता इनके पिता के ऊपर करती थी, वो विश्वास शायद इनके ऊपर भी हो, लेकिन वो मुख्यमंत्री खट्टर की वजह से हार का मुंह देखना पड़ेगा, हम वादा करके यहां से जाते हैं। आज हमारे बीच विभिन्न संगठनों के हमारे पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने हमें समर्थन दिया और एक वादा किया, अपना आशीर्वाद दिया कि तन मन धन से आपकी इस मुहिम के साथ वो लगे रहेंगे। बहाल करो, आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद साथी। जींद के अंदर उप साथियों और हमने करवानी है पेंशन लागू। मैंने कल व्हाट्सएप पर लिख रखा है, हमारा जो पेंशन का जो भी पार्टी या चुनाव में नहीं है, जो आपके पेंशन का हक में लिखित रूप में अगर आपको देती है, मैं तो एक के निवेदन करूंगा, उसी पार्टी को आप साथी वोट दें। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। साथी सुनता है या कोई भी सुनता है, मैं भाई गांगुली जी भाई स्टेज पे बैठे हमारे पदाधिकारीगण या साथी वहां बैठे हैं, भाई हाथ उठा करके यह दिखाए भाई भारतीय जनता पार्टी को आज संकल्प यहां से लेके जाए, कोई वोट नहीं देगा साथी। धन्यवाद। मैं फिर कभी ज्यादा न बोलते हुए बच्चों साथी इस भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराने की मत रखता है, सारे एकजुट होकर के उसको पर्ची देनी है। और एक बात सुनने वक्त लास्ट बात है, जब भाजपा कैंडिडेट जीत गया, 5 मेयर जीते ही भाई 5 मेयर यू छोटी बात करते तो हमने नुकसान कर देगा। अभी भारतीय जनता पार्टी के 5 मेयर जीते हैं, अगर जीत का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई, भाई करता कट के ना यू खट्टर थोपड़ा गला जीतता का, तो हमने नोट कर लिया। सच्चाई बताऊं, लेकिन एक चीज नोट करने की है, कैंडिडेट को पहचानो, जितने साथी हैं रिश्तेदारी पड़ जाओ, जमा चाहो के पांव पकड़ लो, छोटो ना, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का फूल है ना, जब उनको देना तो ही मैं देना है। और भाई हमने वो साथी जब हमारे नीति जीत जो हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं कराएंगे। एक चीज का समर्थन साथियों जरूर करना, ध्यान रखना है, लास्ट तक वोट रुका के रखने हैं। सुन सा साथी
इस कमल का फूल तोड़ने की कोशिश रखता हो, उस साथी के वोट डाल के जिताना है। जय वर्कर, जय यूनियन, जय भारत। सभी पदाधिकारी साथियों का हम स्वागत करते हैं। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद साझा संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद पेंशन वाली संघर्ष समिति जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 पेंशन की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा, वही देश पर राज करेगा। जो पेंशन बहाल करेगा वही जींद पे राज करेगा। आपने क्या रुपये दिए हो? हमारी पेंशन बहाल करो, हमारी पेंशन बहाल करो। तो ये देखा आपने पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति द्वारा चलाए गए अभियान के बारे में एक रिपोर्ट, और उनके देखा आपने किस प्रकार से उन्होंने जुलूस निकाला, कौन कौन सी उन्होंने डिमांड रखी और कैसे उन्होंने सरकार के साथ दावे किए और किस प्रकार से उन्होंने सरकार से कहा कि अपील की कि वो हमारे बारे में सुने और हमारी पुरानी पेंशन को रिस्टोर करें। मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह और आप देख रहे थे क्वेस्ट इंडिया को। हाँ, यदि आपको हमारे कंटेंट मैटर पसंद आया तो हमारे चैनल क्वेस्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट और लाइक भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।